स्वागत है हमारे एपिसोड फैक्ट एडिशन में। आमतौर पर लाइब्रेरीज आपने कुछ ऐसी देखी होगी जहां लोग ऐसे किताबें पढ़ते रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि चाइना की नेशनल लाइब्रेरी ऐसी लगती है और ये चाइना के साथ ही एशिया की भी सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक है और इस लाइब्रेरी में 37 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 70 लाख आइटम्स मौजूद हैं और ये चाइना की बीजिंग में स्थित है। और क्या आपको ये पता है कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो कतर में होने वाला है। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये किस सिटी में होने वाला है वो आपको पता नहीं होगा। ये आपको इसलिए पता नहीं होगा क्योंकि ये सिटी अभी एग्जिस्ट भी नहीं करता है, मतलब अभी तक ये सिटी बना भी नहीं है। ये 2020 के आखिर के महीनों में बनने वाला है और इसे बनाने में 4500 करोड़ यानी कि 45 बिलियन डॉलर्स लगेंगे। और ये सिटी जो अभी बनने वाली है इसका नाम है लुसेल सिटी और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल इस सिटी में होने वाला है। और क्या आपको ये पता है इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बियर कौन सी है? जिसमें सबसे ज्यादा अल्कोहलिक कंटेंट होता है उसे स्ट्रॉन्गेस्ट बियर मानते हैं। तो इसके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बियर स्नेक वेनम है जिसमें 67.5% अल्कोहलिक कंटेंट होता है और नॉर्मल बियर में 4.5% अल्कोहलिक कंटेंट होता है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, शायद ये आपको पता नहीं था। तो ऐसे ही फैक्ट्स के लिए छलांग मारते हैं हमारी ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स की दुनिया में। नंबर 10, आपने ऐसे 1 रुपए के सिक्के पर ये सिंबल देखा ही होगा। इसे INR यानी कि इंडियन रुपी का सिंबल भी माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सिंबल किसने बनाया? इसे पहले उदय कुमार जी ने बनाया था और उदय कुमार IIT गुवाहाटी के डिजाइनिंग हेड हो चुके हैं। ये सिंबल देवनागरी लेटर र से निकाली गई है और ये सिंबल लैटिन R और देवनागरी लेटर र से मिला के बनाया गया है और इसके बीच में जो लाइन है ये इंडिया के फ्लैग के रंग जैसा दिखाने के लिए ये डाली गई है। तो इसी बात पे ये वीडियो पे 1 लाइक तो बनता है। नंबर 9, अब ये जो फैक्ट है ये थोड़ा डरा देने वाला है। 1978 में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से एक हवाई जहाज उड़ रहा था, पर वो अचानक से वो गायब हो गया। उस हवाई जहाज के पायलट ने उसके लास्ट कम्युनिकेशन में ये कहा, अ ह्यूज स्टेट एयरक्राफ्ट हवरिंग ऑन टॉप ऑफ प्लेन, यानी कि हमारे विमान के ऊपर एक अजीब एयरक्राफ्ट उड़ रहा है। ये कहने के 2 सेकंड बाद ही पायलट ने कहा, इट इज नॉट अ एयरक्राफ्ट, यानी कि वो एयरक्राफ्ट नहीं है। इस घटना के 3 दिन बाद एक अंतरिक्ष से आ रही सिग्नल को रिसीव किया गया जो कि बहुत अजीब था और आज तक ये बात किसी को पता नहीं है कि ये सिग्नल आया कहाँ से था। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस सिग्नल को पता करने की कोशिश की कि ये सिग्नल आया कहाँ से था, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं लगा और आज भी ये घटना उतनी ही रहस्यमयी है। नंबर 8, अगर स्कूल में किसी बच्चे को अच्छी अटेंडेंस और ग्रेड्स मिलते हैं तो उन बच्चों को अपने टीचर्स या पेरेंट्स से शाबाशी मिलती होगी और वो बच्चे आप खुद भी हो सकते हो या फिर आपके क्लास में कोई और होगा जिसकी अच्छी अटेंडेंस और ग्रेड्स हैं। लेकिन टेक्सास के फोर्ट वर्थ नाम के एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट में एक स्टूडेंट की स्कूल में अच्छे ग्रेड्स और अटेंडेंस होने के तौर पर उसे एक 2011 की शेवरोले कैमेरो दी गई थी। तो इसलिए आप भी अपने स्कूल में अच्छी अटेंडेंस और ग्रेड्स लाइए, किसे पता कि कब किस्मत खुल जाए। नंबर 7, अक्सर लोग अगर बीमार होते हैं तो वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। चलो ये तो हो गई एक कॉमन बात, लेकिन 17वीं सेंचुरी में जब लोग बीमार होते थे तब वो एक पेड़ के तने पर एक सिक्के को ठोक देते थे ये समझकर कि वो ठीक हो जाएंगे, और तब उस ठोके हुए सिक्के को कोई निकाल देता था तो वो भी बीमार हो जाता था। आप यहाँ इस पेड़ के इमेजेस को देख सकते हो कि लोगों ने इस पेड़ के तने पर सिक्के को ठोक ठोक कर इसका क्या हाल बना दिया है। ऐसे चीजों पर पुराने जमाने के लोगों का बहुत मानना था। नंबर 6, अब ये फैक्ट सुनने के बाद आपको अकेले में बहुत डर लगेगा। एक सॉन्ग जिसका नाम था ग्लूमी संडे, इस सॉन्ग के बहुत सारे केसेस हैं कि लोग इस सॉन्ग को सुनने के बाद आत्महत्या करते थे। जिसने ये सॉन्ग को लिखा था रेसेजो सीरस, उन्होंने भी इस सॉन्ग को सुनने के बाद सुसाइड कर लिया था, पर वो विंडो से कूदने के बाद भी बच गए थे। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन उन्होंने एक वायर का इस्तेमाल करके खुद को ही मार डाला। बहुत लोग इस सॉन्ग को सुनने के बाद लोग ब्रिज से कूदते थे
और कुछ लोग गन से अपने आप को शूट भी करते थे। 1997 में इस सॉन्ग के गायक बिली मैकेंजी, उन्होंने भी इस सॉन्ग को सुनने के बाद आत्महत्या कर ली थी और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप इस सॉन्ग को बिना लिरिक्स के भी सुनोगे तो आपको नींद आ जाती थी। इस सब को देखते हुए BBC ने इस गाने को ब्रॉडकास्ट होने से बैन कर दिया और इस गाने को हंगेरियन सुसाइड सॉन्ग के नाम से भी बुलाते हैं। नंबर 5, फेमस पेंटर पब्लो पिकासो को कौन नहीं जानता। इनकी पेंटिंग्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये बहुत अतरंगी पेंटिंग्स बनाते थे और इनकी पेंटिंग्स बहुत से म्यूजियम में लगाई गई है। जब म्यूजियम में लोग इन पेंटिंग्स को देखने आते थे, बहुत लोगों को इन पेंटिंग्स का मतलब समझ नहीं आता था। इसके चलते बहुत लोग पब्लो पिकासो को इन पेंटिंग्स का मतलब पूछते थे। इसे देखते हुए वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते थे क्योंकि वो हर पेंटिंग में एक मीनिंग देते थे, पर लोगों को ये मीनिंग समझ में नहीं आता था। तो इसलिए पब्लो पिकासो उनके पास एक गन रखते थे, क्योंकि जब लोग उनकी पेंटिंग्स का मतलब पूछने आए तो वो उन्हें उस गन से डरा देते थे। नंबर 4, बहुत से स्टूडेंट्स अपने आप को रात को जगाए रखने के लिए बहुत से अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 19th सेंचुरी में तमिलनाडु के मद्रास यूनिवर्सिटी में वहाँ के स्टूडेंट्स को रात में जगने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। तो इसलिए उन्होंने इसका कमाल का तरीका निकाल डाला। वो स्टूडेंट्स अपने बालों को दीवार में कील से ठोक देते थे और जब भी इन्हें झपकी आती थी, बालों को झटका लगने की वजह से ये जगे रहते थे और रात भर पढ़ाई करते थे। मानना पड़ेगा कि उस टाइम के लोग क्या क्या तरीका निकालते थे। नंबर 3, दोस्तों आप कई टूरिस्ट प्लेस गए होंगे और वो बहुत सुंदर भी होते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आपको वहाँ से वापस भेज दिया जाए। बेशक आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा सचमुच में होता है। जापान के लोगों के साथ ऐसा होता है। जब जापान के लोग पेरिस आते हैं वहाँ की खूबसूरती देखने के लिए, तब उन्हें कभी कभार वापस भेज दिया जाता है। इसकी वजह सुनने के बाद आप भी शौक में आ जाएंगे। जब जापान के लोग वहाँ आते हैं तो वो वहाँ की खूबसूरती को बयान नहीं कर पाते और पेरिस उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत सुंदर होता है और वो वहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए तैयार नहीं होते और इसे पेरिस सिंड्रोम भी कहते हैं। ऐसा होने की वजह से जापान के लोग शौक में आ जाते हैं और इसकी वजह से बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए उन्हें वापस जापान भेज दिया जाता है। तो कमेंट्स में बताइए क्या आप भी वहाँ जाना चाहते हैं। नंबर 2, आखिर ये चेहरा किसने नहीं देखा। ये बेशक सबसे फनी मीम फेसेस में से एक है, लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि ये किसका चेहरा है। बेशक ये बनावटी नहीं है, ये असलियत में याओ मिंग है, जो कि एक चाइनीज प्रोफेशनल रिटायर्ड बास्केटबॉल प्लेयर है। एक इंटरव्यू के दौरान ये किसी बात पे हंस पड़े थे और उनका ये चेहरा वायरल हो गया था और उसके बाद कुछ लोगों ने उनका यह मीम बना दिया था और ये ऐसे ही करते करते ये पूरी दुनिया में फेमस हो गए। नंबर 1, दोस्तों अपने भारत के फिल्मों में वहाँ के अदालतों में लोग बात करने लगते थे और उसके बाद जज एक लकड़ी के हथौड़े को ठोकते हुए ऑर्डर ऑर्डर कहते थे। इस हथौड़े को गैवल कहा जाता है और ब्रिटिश के समय में इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल के समय में भारत में इसका इस्तेमाल ज्यादातर नहीं होता है। ये हथौड़ा जिसे हम गैवल कहते हैं, ये सबसे पहले इंग्लैंड में बना था। इंग्लैंड की अदालतों में मकान मालिक और किराएदार के बीच झगड़ा होता था और उसकी वजह से कोर्ट में बहुत शोर होता था। पूरे कोर्ट को शांत करने के लिए और जज को अटेंशन देने के लिए लकड़ी के मेज पर यानी कि लकड़ी के सरफेस पर ये हथौड़ा ठोकते थे। पर आजकल भारत की अदालतों में ये ना के बराबर ही इस्तेमाल होता है, पर इसका ज्यादातर इस्तेमाल विदेश में होता था। इसी की वजह से जज इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कैसा लगा आपको फैक्ट एडिशन का ये सफर। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करना। आपका कीमती समय देकर इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।